आइडिया, उस राका के बच्चे से निपटने का आइडिया मिल चुका है मुझे। जैसे ही जंगल में हमें शेर को पकड़ना है तो हम चारे की तरह बकरी उसके सामने बांध देते हैं। हाँ। बिल्कुल वैसे ही राका के सामने हमें एक बकरी बांधनी पड़ेगी। वाह। राका के सामने आप में से किसी को हम बकरी बना के बिठा देंगे, ठीक है? इलायची की माँ, कभी ना सोचा था कि ये दिन भी देखना पड़ेगा। अरे बुढ़ापे में लंगड़ी टांग खिलवा रहा है ये राका। इलायची के पापा, तुम भी ना हद करते हो। इसमें उस बेचारे की क्या गलती है? तुम्हें तो उस पेड़ को देख के अजीब तरीके से लंगड़ी टांग खेलने लगे। अच्छा, बड़ा तरस आ रहा है तुझे इसमें। देख, तू मेरा दर्द ना समझ रही है। अरे राका की निशानी है ये कैक्टस, उसी से गंजों में दहशत फैला रहा है। और मैं तो भुक्तभोगी हूँ। कैक्टस के एक कांटे का दर्द समझता हूँ मैं। बात कर रही है बेकार की। तो सुन, तेरे पैर दबा दे मेरे। मालिश वाली तेल लेके आती हूँ। अरे मर गया भैया, टांगे और कमर दोनों एक हो गए। अबे कौन है? केला खुद खा रहा है, छिलका यहाँ फेंक रहा है। जिस दिन मिल गया उस दिन देख लूंगा मैं तुझे। अभी तो काम से हूँ मैं। हेलो, मैं राका। राका जी, बताइए क्या चाहिए? चुपचाप वही खिड़की से 15,000 रुपए बाहर फेंक दे, वरना लटका दूंगा भाई तुझे मैं। 15,000? लेकिन कल दिए थे, उसका क्या हुआ? अबे क्या तुम मेरी बीवी हो रखा है तो तुझे जवाब दूंगा? देखिए 15,000 रुपए, अरे क्या करेंगे 15,000 रुपए का? अबे ओए, कैक्टस का ऑर्डर दे दिया है। तुम जैसे गंजों के लिए जो बेफजूल की बात करते हैं उनको चुबा देता हूँ। दे रिया है क्या मैं अंदर आऊं? जे बता पहले। फेंक रहा हूँ। हाँ तो फेंकना। इलायची के पापा, ये लो तेल। गंजे। अरे हट हट, पैसे फेंकने। एक बात बताऊं, इस राका ने बहुत बुरी तरीके से हालत खराब कर रखी है। सही कह रहे हो सेठ जी। ऊपर से ये देखो, ये कारे सफेद। सेठ जी कसम से कह रही हूँ, जब ये अपनी खोपड़ी पे लगाता हूँ ना, मुझे ऐसा लगता है जैसे राका मेरे ऊपर पालती मार के बैठा है। हालत खराब है। आइडिया, उस राका के बच्चे से निपटने का आइडिया मिल चुका है मुझे। हम शेर को जंगल में कैसे पकड़ते हैं? हाँ कैसे? हमें नहीं पता है इलायची जी, हमने तो छिपकली भी नहीं पकड़ी कभी। हैं? अरे भाई देखो, ऐसा है, मैंने आज तक लोगों को कुत्ते पकड़ते देखा है। अब जैसे कुत्ते पकड़ते हैं, अगर वैसा कुछ किया जाए तो बात बन सकती है। अरे कुछ भी बोल रहे, क्या बात बन सकती है? नहीं पापा, पूरी बात सुनो, समझा रही हूँ मैं। हाँ बता। देखिए, तो जैसे ही जंगल में हमें शेर को पकड़ना है तो हम चारे की तरह बकरी उसके सामने बांध देते हैं। हाँ। बस बिल्कुल वैसे ही राका के सामने हमें बकरी बांधनी पड़ेगी। वाह, हाय हाय, मेरी बच्ची कितना अच्छा आइडिया देती है। लेकिन ये क्वेश्चन पिंकी जी के दिमाग में आ रही है कि ये जो मतलब वो जो होगा वो गंजा बकरा कहाँ से ढूंढेंगे भाई हम? मेरा मतलब है कि राका के सामने आप में से किसी को हम बकरी बना के बिठा देंगे, ठीक है? हैं? और जैसे राका आएगा ना,
बकरी को पकड़ने के लिए, बाकी सब मिलकर से पकड़ लेंगे, ठीक है? बहुत बढ़िया आइडिया, पर मैं ये कह रही हूँ कि बकरा हो बकरी हो, बनेगा कौन? हाँ, बुरा नहीं मानना। ना वैसे आपको देख कर लगता है कि आप जो है खाते पीते घर के एकदम हष्टपुष्ट बकरे हैं। तो अब मैं ये चाह रहा था कि आप बन जाते। हाँ, बिल्कुल सही। क्या बात कर, क्या बिल्कुल सही है। चुप करके बैठे, पाओ दबा। देखिए सेठ जी, पिंकी जी ने आज एक नई नस्ल का टमाटर उगाया है वहां पे पुलिस स्टेशन में। क्या आप चाहते हैं कि पिंकी जी अपना नया टमाटर देखे बिना ही मतलब मर जाए? ये ना, ये गंजा, ये बनेगा बकरा। ये देखो, लग रहा बकरा, लग रहा, देखो बकरा। दरोगा जी फालतू की बातें मत करो। मैं क्यों बनूंगा? मेरी शादी ना हुई, जो कुछ किया इसका किया, इससे बात करो। ये अरे मैंने भागना नहीं। नहीं, देखिए आप हम क्यों करें? अरे शांत हो जाइए यार। देखिए, इसका भी उपाय है मेरे पास। एक मिनट रुकिए प्लीज। अच्छा बता। तो यहाँ ना, हाँ। मैं आप चारों के नाम लिख दूंगी, 4 पर्चियां बनाऊंगी। हाँ। और आप में से एक बंदा एक पर्ची उठाना, और जिसका नाम होगा वो बकरी बन जाएगा। सिंपल, ठीक है? चलो। सही है, लेकिन मैं कह रही हूँ मैं पर्ची पहले मैं उठाऊंगा। हाँ छोटे, उठा लेना। ठीक है। डरपोक है तू, एक नंबर का, मैं देख रहा हूँ। बन गई। हाँ, बन गई। चलो भाई, हाँ रखो नाम। यहाँ रख दो, मैं उठाऊंगा। दिवाली। ऐसा है कि ये छोटे के चेहरे पे ये मुर्दा घर वाले एक्सप्रेशन देख के मतलब साफ साफ लग रही है कि पर्ची में छोटे का नाम लगा हुआ है। सही कह रहे दरोगा जी। हाँ जी। बकरा बनने से पहले मैं मंदिर होके आ रहा हूँ थोड़ा। हाँ अच्छा। अरे वो जो राका है ना, उसको पकड़ने के लिए रस्सियों का इंतजाम करके आते हैं पिंकी जी। 55 से दिल्ली में रह रहा हूँ। अबे सुन मंचम, तू जाकर दुकान संभाल जा। जी सर जी। अरे इलायची, हाँ शकरकंदी खाएगी? भुनने तो ठीक से। इलायची, हाँ? एक बात बता। हाँ? तूने ये बहुत बढ़िया काम किया, ये खेल खिला के। लेकिन एक बात बताऊं तुझे, अगर पर्ची में मेरा नाम आ जाता तो तेरी माँ ना तुझे सबक सिखा के रहती। बता रहा हूँ मैं तुझे। अच्छा, हाँ। तो ऐसे कैसे नाम आ जाता? क्यों? क्योंकि सारी पर्ची में ना छोटे का नाम लिखा था मैंने। आम बात है क्या पापा? हे भगवान, ये सर मुंडवाने की तूने कैसी सजा दे रहा है मुझे। मौसा तेरा सत्यानाश हो जाए। तेरे चक्कर में मेरे हाथ से तकदीर की रेखा ही मिट जाएगी एक दिन। अरे सेठ जी, वो क्या नाम था उसका, वो राका, वो कब आएगा? पिंकी जी पूछ रहे हैं। ये राका कहाँ है? सुन राका, अरे राका भाई मुझे छोड़ दो। मैं कसम से कह रहा हूँ, मैं बहुत अच्छी फेशियल मसाज करता हूँ। मैं तुम्हारी सारी थकान दूर कर दूंगा। मैं, मुझे माफ कर दी भैया। अभी तुझे धोया ही कहा है जो तुझे थकान होगी। ये देख, तेरा आसन लेके आया हूँ। ये मत दिखाओ, मुझे घबराहट हो रही है। इस पर बैठी हो। सुन इस पर अरे तुम्हारे लंबे बाल काट दूंगा मैं। अरे राका जी कंट्रोल। आप ये तो बताइए कि आप इन सबके पीछे क्यों पड़े हुए? आखिर इनके गंजेपन से आपको इतनी क्या एलर्जी है?
क्योंकि इनका गंजा सर देखकर मुझे मेरी बेवफा माशूका की याद आती है। मतलब तुम्हारी माशूका गंजी थी? नहीं, लेकिन एक बीमारी के चलते मैं गंजा हो गया और मेरे गंजे होते ही वो एक बाल वाले के साथ भाग गई। वो दिन और आज का दिन मैं किसी भी गंजे को देखता हूं तो मुझे मेरी बेवफा माशूका याद आ जाती है। मेरा खून खौलता है। अरे शांत, देखिए आप एक बात तो समझ लीजिए कि जो आपकी ये माशूका है ना, ये आपसे मोहब्बत ही नहीं करती थी, बल्कि आपके बालों से मोहब्बत करती थी। देखो मैं बताती हूँ, ये जो मेरे बॉयफ्रेंड है ना पंचम, देखो ये भी गंजे हैं, लेकिन मैं इनसे प्यार करती हूँ, इनके बालों से नहीं। मतलब इनका गंजापन हमारे प्यार के बीच में कभी नहीं आ पाया। अरे जानती हूँ यार कि आप सर पे नहीं है, इसलिए तो मेंटल हॉस्पिटल फोन करके आपको भिजवा नहीं रही हूँ। मैं तो कहती हूँ जाओ ढूंढो कोई ऐसी लड़की जो आपसे मोहब्बत करे, ना कि आपके बाल, जूते, कपड़े, मूछे, दाढ़ी, इन सब से, है ना? आपने सच कहा। काश ये बात मुझे पहले किसी ने बताई होती। थैंक यू, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। थैंक यू। बस कंट्रोल। आजा बेटा आज। सुने राय जी, तू सर भरे के सामने क्या बकवास कर रही थी कि झंझन तेरा बॉयफ्रेंड है? सेठ जी पंचम। अरे यार ना पापा यार, मैं सिर्फ झूठ बोल रही थी उस राका को समझाने के लिए, और देखो ना कैसे समझ गया, एक बार में यूं चुटकी में समझ गया। और आपको क्या लगता है कि मैं किसी शादीशुदा आदमी के साथ चक्कर चलाऊंगी, प्यार में पड़ जाऊंगी? हाँ वही तो। अरे हाँ, ये भी बात सही है। अच्छा सुन, जल्दी चल घर चल कर, क्योंकि मुझे अब बाल उगाने वाला तेल लगाना है। सेठ जी हम भी लगाएंगे। चुप रह। ये गंजे। अबे कौन है बे? बैठ, कौन है? इलायची जी आपने बहुत अच्छा किया था, पर आपने तो हमें डरा ही दिया था यार। है जी जीजा जी, वैसे मैं जो भी बोल रही थी ना एकदम सच बोल रही थी। हैं जी? अरे मजाक कर रही थी यार। चलो आप भी ना यार जीजा जी, चलो यार। अरे सुन इलायची की माँ, ये देख, ये तेल है, एक हफ्ते में मेरे सिर पे बाल आ जाएंगे। लेकिन इलायची के पापा, मैंने अपने बनवारी को बहुत याद करूंगी। तुम्हारे इस गंजे से सर से ना लगाव सा हो गया है। अच्छा तो रहने दे, फिर ये तेल जाने दे। अरे नहीं इलायची के पापा, बनवारी के बिना तो मैं काम चला लूंगी, लेकिन अपने मुरू के लहराते हुए जुल्फों के बिना मेरी इस सुनी जिंदगी में प्यार की घटा कैसे छाएगी? लाओ लगा देती हूँ। मैं सब समझ रहा हूँ, मैं। मेरा सिर अगर गंजा रहेगा, बाल ना होंगे, तो तू किसके बाल नोचेगी? इसीलिए तुझे तेरा मरू चाहिए। ये गलत बात है इलायची के पापा, तुम ना मेरा प्यार कभी नहीं समझोगे, मेरे तो भागे फूट गए। मैं तेरा प्यार समझता हूँ, तभी तो तुझे तोहफे में इलायची दी है। इलायची के पापा रुको, मैं दूध लेके आती हूँ। चल जान लिया, उसके बाद ये तेल लगा दियो मेरे। हाँ बाबा हाँ। चल। हेलो, मैं राका। बोलिए राका जी। चुपचाप 20,000 रुपए खिड़की के बाहर फेंक दे। मैं क्या सोच रहा हूँ राका जी, कि इस बार ना मैं आपको इतने सारे पैसे दे दूं कि दोबारा आपको मांगने की जरूरत ही ना पड़े। पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है। जल्दी से खिड़की के बाहर फेंक दे। सुन, लेट हो रहा हूं मैं, वरना अंदर आ जाऊंगा। ना आप क्यों आ गए अंदर? मैं ही आ रहा हूँ देने। तो आना। मैं ही आ रहा हूँ। हाँ तो जल्दी आ जा। हाँ इंतजार करो, आ रहा हूँ मैं।
जीजा जी छत पर है। आइए आइए इलायची जी, जीजा जी बिल्कुल छत पर हैं, चाह कर भी कहीं नहीं जा सकते। आप, हमारा मतलब ये है कि वो हमारा घर, नौकरी, छत सब कुछ ही है ना। और इलायची है जी जी, और इलायची, सुन्नू, मम्मी पापा, ओह सब लोग भी तो यही है। जीजा जी ये देखिए आपके लिए क्या लेकर आई हूँ। तेल। हाँ जी, और इस तेल की मालिश अपने हाथों से करूंगी। हैं जी। हाँ, सर पे मालिश करने में इतना क्यों शर्मा रहे हो? हैं जी क्या? नहीं इलायची जी, हमें कोई तेल वेल नहीं लगवाना। हमारे कुदरती तरीके से जो बाल आने वो भी नहीं आएंगे। नहीं हमें कोई जरूरत नहीं इस तेल वेल की, सॉरी। चुप करो यार, ऐसा वैसा कोई तेल नहीं, बाल उगाओ तेल, एकदम फास्ट तरीके से बाल आते हैं। और कब तक उबली हुई शकरकंदी जैसे सर लेके घूमोगे यार? मुझे नहीं अच्छा लग रहा, प्लीज लगाओ। नहीं, हम नहीं लगा सकते। और वैसे भी आपने तो हमें कहा था ना कि हमारे बाल होना हो, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम नहीं लगाएंगे। अरे ऐसी कैसी बातें कर रहे हो यार जीजा जी, फर्क पड़ता है। और मैं थोड़ी ना जिंदगी भर बिना बाल वाले जीजा जी के साथ रह सकती हूँ, प्लीज। हैं जी। जी मेरे कहने का मतलब है वो मैं ना आपकी वो मखमली कोमल जुल्फे ना बड़ा मिस कर रही हूँ, मतलब मेरी नजरें मिस कर रही हैं आपको ऐसे देखने में। तो लगा लो, मतलब मैं ही लगा लेती हूँ। चलो देखिए इलायची जी आप, अरे देखिए इलायची जी आप मत करिए। नहीं देखिए, अरे इलायची जी आप, अरे आप क्या करें? अरे मन देखिए, अरे इलायची जी, अरे वो देखिए क्या हुआ? अरे जीजा जी लाइफ में टंटे हो रखे हैं जीजा जी की। आजकल के माँ बाप है ना बड़े परेशान हैं, उनकी जो औलाद है उनको कुछ समझती ना है। सही कह रहे तू। हाँ। ये आजकल के लड़के लड़कियां जो है ना, ये अपने माँ बाप से बिल्कुल प्यार ना करते। अरे कुछ ना पूछो सेठ जी, जमाना बड़ा खराब चल रहा है। सही कह रहे हैं आप, बहुत खराब जमाना आ गया है। लेकिन भैया मैं तो एक बात कहता हूँ, छोटे सही बताऊं, हाँ। मेरी जो बच्ची है ना इलायची, हाँ। बहुत अच्छी है। मतलब हंसती बोलती है, माँ बाप से मजाक करती है, 11वीं में भले ही फेल हो जाए, हाँ। लेकिन ये है कि एकदम अच्छी खुशी का माहौल बना कर रखती है। और भैया अपने मम्मी पापा को बहुत प्यार करती है, करोड़ों में एक है मेरी बच्ची। लेकिन सेठ जी, हाँ। इतना इस बार एक भी ना आए। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ इतना घमंड ना करो, टूट जाएगा। क्या बकवास कर रहा है तू? सही कह रहा हूँ। तुम्हें मालूम है ना वो अपने है ना एक गुरुग्राम वाले राजीव झांगड़ा। राजीव? अरे झांगड़ा साहब, झांगड़ा जी। हाँ, रियल एस्टेट वाला वो। हाँ, जिसका मूंछें हैं। और इलायची कैसी है? मूंछें हैं ही ना उनकी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दे ही बात करो ना फिर। कौन से मुद्दे में बात हो रही है सेठ जी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे दरोगा जी, अरे सुन है ना, मैं क्या सुन तो लो। पिंकी जी को क्यों घुसल रहा है अपने मुद्दे में? तो पिंकी दरोगा अपना आदमी है। एक मिनट, ये क्या खुजर पुजर क्या हो रही है भाई? है क्या हो रही है खुजर पुजर? अबे छोटे, एक बात सुन जरा, ये फोटो देख और बता कि ये आज भी तेरी दुकान में आता है क्या? फोटो निकाल। दरोगा जी कैसी बातें कर रहे हो? यहाँ तो आदमी ही आते हैं, औरतें कहाँ आती हैं? औरतों का तो अकाल पड़ा है। देख छोटे, जितना सवाल पूछा जाए जवाब उतना ही दे। ये फालतू में औरत आदमी क्यों बीच में ला रही है तू? ये फोटो देख, इस फोटो को देख के बता ये आदमी यहाँ आता है कि नहीं? ये बहुत डेंजरस क्रिमिनल हो रखा है यहाँ। जी तो मुझे खुद औरत लग रहा है। हाँ दरोगा जी, ये आता है कभी कभी आता है। इसका टाइम फिक्स ना है, जैसे सेठ जी का टाइम फिक्स है ना, इसका टाइम फिक्स ना है। अच्छा, अरे क्या टाइम फिक्स है खाक? अरे जब देखो सेठ जी तेरी दुकान में ही पड़े रहते, कभी कभी जाते अपनी दुकान में भी। बचपन से दिल्ली में रह रिया। पैंट उधड़ गई है, सिलवा ले। साहब जी मैं तो ये कह रहा था कि आपकी पैंट ना पुरानी हो गई है
हाँ बंगीलाल तो बिल्कुल सही कह रही है। नई पॉइंट आ जाएगी कल परसों में। अरे यहाँ इन लोगों के साथ बात करके टाइम पास क्या करिए, तू चल जाके इसको पकड़ना है। अच्छा सेठ जी अब हम चलते, इस क्रिमिनल को पकड़ना बहुत जरूरी हो रही है। अच्छा आप लोग ध्यान रखो। चल ना तू यहाँ क्या कर रहा है? सर आइए। उधर उधर से चला रही है। आइए सर। सेठ जी हाँ। ये दरोगा भी ना बड़ा सिर्री है, इसको रसोइया होना था। अरे तू उसकी छोड़, तू मुद्दे की बात पे क्या कह रहा था? तू क्या कह रहा था? हाँ हाँ अरे मैं हाँ वही, अरे वो राजीव झांगड़ा है ना जो, हाँ। उन्हीं की तो बात कर रहा था मैं। हाँ। कि उनकी बेटी भैया आफत किए है, बाप में एक दिन तनातनी हो गई। हाँ। बाप बेटी में ऐसा झगड़ा हुआ सेठ जी, ऐसा झगड़ा हुआ। हाँ। तो गुस्से में बेटी ने ना बाप के बिल्कुल बराबरी पे रियल एस्टेट का धंधा खोल लिया। और ऐसा चमका धंधा, ऐसा चमका कि बाप का धंधा बंद हो गया। हाँ। तू मुझे क्यों बता रहा है ये सारी बातें? मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि राजीव झांगड़ा को भी अपनी बेटी पे नाज था तुम्हारी तरह। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।